जय माता दी दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे नवरात्रि विशेष कार्यक्रम में। भारत संस्कारों और त्योहारों का देश है। भारत में हर त्योहार बेहद ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन जहाँ बात आती है लोगों की आस्था की, लोगों के विश्वास की, लोगों की श्रद्धा की, उस पर्व को लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं नवरात्रों के बारे में। नवरात्र के पावन 9 दिन, माँ दुर्गा के 9 अवतार। नवरात्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है, किस तरह से हम नवरात्र को मनाएं, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस बारे में तमाम जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व विख्यात, जो अपनी कथा के माध्यम से लोगों का ज्ञान का सागर भरते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री रसिक बिहारी विभू जी महाराज की। चलिए सबसे पहले मिलकर महाराज श्री का स्वागत करते हैं। महाराज श्री, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। महाराज श्री, नवरात्रों के पावन दिनों की शुरुआत हो गई है और शारदीय नवरात्रे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नवरात्र के पावन इन 9 दिनों का हमारे जीवन में क्या विशेष महत्व है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवी की साधना शक्ति अर्जन का एक साधन है। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मानव देह से संबंधित है, कि मानव की जो देह है वो सदैव एक शक्ति का स्रोत है। ये जो मानव देह है, जो पंच तत्व से बनी हुई है, ये एक एनर्जी पिंड है और इस एनर्जी के लिए अनेक अनेक संसाधन मौजूद हैं। जैसे कई बार मानव कहता है कि आज मेरे शरीर की ताकत निकल गई, आज मेरे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है। तो इसका मतलब ये जो शरीर है, इसमें कोई शक्ति निवास करती है और वो घटती बढ़ती रहती है। कई बार सूर्य की रोशनी में बैठकर उस शक्ति को पुनः अर्जन किया जाता है। कई बार कोई औषधि लेकर उस शक्ति को बढ़ाया जाता है। कोई जप तप अनुष्ठान कर कर उस शक्ति को बल दिया जाता है। अब मानव के शरीर में 2 तरह की शक्तियां हैं। ये जो शक्ति पिंड है, मानव की देह का नाम भार भाई भी है, कि मानव एक वजन को लेकर ढो रहा है। यानी कि ये शरीर वो स्वयं नहीं है, इसके अंदर वो रहता है। तो इसमें 2 तरीके की शक्तियां हैं। एक आपकी शारीरिक शक्ति है, जिसमें आपके हाथों की शक्ति है, आँखों की शक्ति है, देह की ताकत है। एक आपकी आत्मा की शक्ति है, जिसे सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, सेल्फ एस्टीम कहते हैं। जो शारीरिक बल है वो आप आहार लेकर प्राप्त कर सकते हैं। कोई दुग्ध पीकर, जल पीकर, भोजन प्रसाद लेकर आप अपने शारीरिक बल को बढ़ा सकते हैं। जो आपकी आत्मा की शक्ति है, उसे भोजन से नहीं बढ़ाया जा सकता। उसके लिए आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है और उससे आत्मबल बढ़ जाता है। एक प्रश्न ये भी आएगा कि शारीरिक बल और आत्मबल, इन दोनों में ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है? तो शारीरिक बल और आत्मबल में आत्मबल ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आत्मबल के कारण शरीर में जीने की इच्छा उत्पन्न होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जीतने की चाहत उत्पन्न होती है। और ये जो आत्मबल है वो आपके शरीर में जो अनेक चक्र हैं उनमें स्थापित होता है। माता भगवती के ये 9 दिन उस शक्ति को पुनर्गठित करने के दिन माने गए हैं। संसार में रहने वाले सब मानव, सभी जीव, चाहे वो इस विधान को जानते हैं या अनभिज्ञ हैं, चाहे वो कोई कुत्ता, बिल्ली, गाय, चौपाया, कोई जानवर, पशु, पक्षी, जलचर, नवचर है, लेकिन भगवान ने ये जो शारदीय नवरात्रि है, इसमें उसके अंदर की आत्मशक्ति को बल देने का
एक प्रयोजन करके छोड़ा है। और जब मानव ये अपना जीवन जीता है तो अनेक प्रकार के झंझावातों को, अनेक प्रकार के दुखों को, अनेक प्रकार की संवेदनाओं को, अनेक प्रकार की रचनाओं से किन्हीं को पकड़कर और किन्हीं को छोड़कर दोनों ही स्थिति में वो आहत हो जाता है। क्योंकि जो आत्मा का स्वरूप है वो अबोध है। जैसे कि छोटा बालक माँ के गर्भ से निकला तो वो कोई भेद नहीं करता, सबके साथ अबोधता के साथ सबकी गोद में चला जाता है। वही आत्मा का मूल तत्व है। और वो समाज के अनेक अनेक थपेड़ों से, अनेक अच्छे और बुरे दोनों ही कार्यों से आकर्षित हो जाती है, जिसे योग की भाषा में कैच होना कहते हैं, जड़ होना कहते हैं, और कहीं बंधन बना लेना कहते हैं। तो ये जो नवरात्रि का उत्सव है, ये उस आत्मा को फिर से उसकी अबोधता देने का, उसके पुनर्गठन का एक काल है। ये शक्ति प्राप्ति का उत्सव है। महाराज श्री, आपने बताया कि नवरात्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आगे अगर बात करें तो चैत्र मास के नवरात्रे और अश्विन मास के नवरात्रे यानी शारदीय नवरात्रे, ये दो नवरात्रे जो अलग अलग रूपों में मनाए जाते हैं, इनका क्या कारण है, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। कई बार ऐसा मन में आता है कि ईश्वर को जब शक्ति देनी ही थी तो उसने उस शक्ति को दो हिस्सों में क्यों बांटा? वो एक ही जगह क्यों नहीं सारी शक्ति मिल जाती? तो त्रेता युग में शारदीय नवरात्रि नहीं मनाई जाती थी। त्रेता युग में चैत्र नवरात्रि का ही चलन था। चैत्र नवरात्रि में जो नौमी पड़ती है वही राम का जन्म है। तो एक तरीके से कहें तो चैत्र की नवरात्रि आपके उद्देश्य को जन्म देती है कि मानव इस धरती पर आया तो उसका कोई उद्देश्य है, उसकी कोई ऊंचाई है, उसकी कोई श्रेष्ठता है, उसका कोई लक्ष्य होना चाहिए जीवन का। तो चैत्र मास में जो नवरात्रि है वो आपके लक्ष्य निर्धारण की यात्रा है। वहाँ लक्ष्य निर्धारित हुआ, राम पैदा हुए, और शारदीय नवरात्रि में राम ने रावण पर विजय प्राप्त कर विजयदशमी मनाई, यानी कि यहाँ आपके लक्ष्य की सिद्धि हुई। और जो शारदीय नवरात्रि भगवान राम ने प्रारंभ की थी, इससे पहले त्रेता युग में भगवान राम से पहले केवल चैत्र नवरात्रि का ही विधान है। देवी की चैत्र पूजा श्रेष्ठ है। चैत्र पूजा और शारदीय पूजा में एक बहुत बड़ा भेद ये भी है कि चैत्र पक्ष की जो पूजा है वो सदैव अति व्यवस्थित हो तभी स्वीकार की जाएगी, और शारदीय पक्ष की जो पूजा है, अश्विन पक्ष की जो नवरात्रि की साधना है, उसमें यदि कोई त्रुटि भी हो जाती है तो भी देवी उसे अंगीकार कर लेती है। ऐसा दुर्गा सप्तशती में देवी ने स्वयं कहा है। और इससे भी बड़ी बात शारदीय नवरात्रि की एक वो घटना है जिसको मैं यहाँ लेके आऊँगा कि भगवान जब रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए मनोरथ कर चुके थे, क्योंकि रावण अनेक प्रकार से वैष्णव भक्तों को आतंकित कर रहे थे। यद्यपि वो स्वयं भगवान के भक्त थे, लेकिन अहंकार के कारण वो विमुख हो गए। तो वहाँ भगवान ने स्वयं ये मनोरथ कर लिया, और उसके लिए रामेश्वर में शिव और शक्ति की साधना उन्होंने की। और शिव और शक्ति की जब वो साधना करने लगे तो ऐसा उन्होंने नियम लिया कि मैं नवरात्रि 9 दिन, राम शक्ति में ये बात आती है, राम शक्ति पूजा में, कि 9 दिन मैं माता रानी को 108 कमल पुष्प चढ़ाऊँगा। लेकिन जब 9वां दिन आया, राम उनकी साधना करने लगे, और 9वें दिन में माता की ही प्रेरणा से उनके जो 108 कमल पुष्प रखे हुए थे, उसमें से माता की प्रेरणा से एक पुष्प कम हो गया। यहीं पर शारदीय नवरात्रि की वो चाबी है जो इस कथा में निकल के आती है। और जब भगवान राम उनकी साधना करने लगे और उन्होंने देखा कि अंतिम दिवस की पूजा में एक पुष्प कम हो गया है,
तो वहाँ उन्होंने कहा कि मैं पूजा को इस तरह बीच में तो नहीं छोड़ूंगा। और उन्होंने कहा कि बचपन में माँ मुझे कमल नयन बुलाती थी, तो वहीं ठाकुर जी ने अपना वाण उठाया और एक अंतिम पुष्प की जगह अपनी आँख निकाल के चढ़ाने लगे। तो वहीं देवी उन्हीं की, देवी और राम में क्या फ़र्क है, दोनों एक ही तत्व हैं। भगवती प्रकट हो गईं और राम को विजय का वरदान दे दिया। और उसी के अगले दिन जब भगवान ने रावण पर विजय प्राप्त करी तो विजयदशमी का उत्सव मनाया गया। और यहीं से पार्थिव शरीर की देह की पूजा प्रारंभ हुई, क्योंकि भगवान राम ने वहाँ देवी की प्रतिमा बना के माटी की और पूजा की थी और उसे यथेष्ट फल प्राप्त कर लिया था। तो तब से शारदीय नवरात्रि का विधान है। और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो बात यह है कि यद्यपि हो सकता है आपको नियम ना आए, मंत्र ना आए, कोई गुरु न मिले, कोई अनेक प्रकार की त्रुटियां आपसे संभव हैं, लेकिन वहाँ राम की तरह यदि श्रेष्ठ भाव आपके अंदर है कि कमल पुष्प कम पड़ गया तो उन्होंने अपनी आँख भेंट कर दी, वैसा यदि भाव आपके पास है तो भगवती स्वयं प्रकट हो आपके उद्देश्यों को अपने हाथ में ले लेगी और आपके जीवन में विजयदशमी का उदय हो जाएगा। महाराज श्री, नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा के पार्थिव रूप की पूजा की जाती है, उसका क्या विशेष महत्व है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। ये सदैव बात चर्चा में रहती है कि शारदीय नवरात्रि में, अश्विन नवरात्रि में अनेक बड़े मंडप बनाए जाते हैं, देवी की बड़ी महंगी प्रतिमाएं बनाई जाती हैं और सबका हृदय और मन मोह लेने वाली भगवान की वो मूर्तों को देख भक्त बेहल हो जाते हैं और नृत्य करने लगते हैं, आनंद में उछलने लगते हैं, गान करने लगते हैं और ऐसा लगता है कि उनके जीवन में स्वयं साक्षात माँ भगवती ने, देवी ने पदार्पण कर दिया है। लेकिन यहाँ जो देवी की पूजा की बात आई है, अष्टादश भुजा पूजा, 18 भुजाओं की पूजा है इसमें। यद्यपि अब प्रचलन में 10 भुजाएं हैं, दुर्गा सप्तशती में और अन्य जो भगवती के 3 गुप्त रहस्य बताए गए हैं, वहाँ उनके 18 हाथों की चर्चा है और 18 हाथों में उनके जो आयुध हैं उनकी चर्चाएं हैं। किस तरह वो अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप रख लेती हैं, अनेक प्रकार के आयुधों को उनके जीवन में भेज उनकी रक्षा करते हैं। जैसे भागवत जी में भगवान ने अम्बरीश की रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र को भेज दिया था। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, ये जो पार्थिव पूजा है, यही भगवान के उस संकेत को उजागर करने का सूत्र भी छिपा है कि कैसे ये नवरात्रि का काल आपके आत्मशक्ति के पुनर्गठन की ऊंचाई का काल है। कि जितने भी पांडाल बनाए जाते हैं और वहाँ भगत दर्शन करने जाते हैं, किसी को भी शायद इसका भान नहीं कि वहाँ पहला दर्शन सप्तमी को होता है जी। जाते तो सब पहले दिन से हैं, लेकिन पहला दर्शन जो खोला जाता है, जहाँ से असल में देवी आपको फलवती बन जाती हैं और आपकी मनोकामना सिद्ध करने लगती हैं, वो सप्तमी से है। यहाँ पे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि जब ये जो नक्षत्र पड़ते हैं, शारदीय नवरात्रि जो ज्योतिष के हिसाब से 27 नक्षत्र हैं और उनमें अभिजीति भी है, और उसमें जो मध्य के नक्षत्र हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और श्रवण, ये शारदीय नवरात्रि के नक्षत्र हैं। और जो इन 27 नक्षत्रों में सबसे प्रारंभ के नक्षत्र हैं वो चैत्र नवरात्रि के नक्षत्र हैं। तो जब पहला नक्षत्र पड़ता है मूल नक्षत्र जो मानव के शरीर में मूलाधार चक्र है, उसको दर्शाता है। तो मूल नक्षत्र जिस दिन पड़ता है शारदीय नवरात्रि में, उस दिन देवी की स्थापना करी जाती है, देवी की पार्थिव शरीर में। और जब देवी तत्व स्थापित होता है तो अगले दिन सप्तमी होती है
और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होता है, उस दिन देवी का पहला दर्शन होता है। और ये जो मूलाधार चक्र है आपका, यही सब साधनाएं हैं, यहीं से सारी जागृति है और यही जड़ है। जितने भी संसार में धर्म हैं, जितने भी संसार में उपदेश हैं, जितने भी देवता हैं, जितने भी कबीले हैं, सब जगह एक ही तत्व को अनेक रूपों में पूजा जाता है और वो आपका मूलाधार चक्र में स्थित कुंडलिनी शक्ति है। और जो ये कुंडलिनी शक्ति का जो भाल बनता है, ये जो मूल आधार चक्र में देवी की स्थापना जो की जाती है, तो उसी समय, उसी दिन, इसी मूल नक्षत्र में जितने भी संसार में जीव हैं, उनका मूलाधार चक्र जागृत होने लगता है और उसमें कुंडलिनी शक्ति को बल मिलने लगता है। केवल 365 दिन में ये एक दिन है जिस दिन मूलाधार चक्र को बल दिया जाता है। यद्यपि मेडिटेशन इत्यादि करके लोग इसे जागृत करते रहते हैं कुंडलिनी शक्ति के द्वारा, लेकिन प्रकृति और ईश्वर के द्वारा 365 दिन में केवल ये दिन है जिस दिन इसमें तत्व डाला जाता है, ऊर्जा डाली जाती है। और जैसे ही मूलाधार चक्र जागृत होता है तो अगले दिन भगवती के दर्शन हो जाते हैं। और 3 ही भेद बताए गए हैं भगवती के। पहला दर्शन पूर्वाषाढ़ा, दूसरा दर्शन उत्तराषाढ़ा में होता है और तीसरा दर्शन श्रवण नक्षत्र में 9वीं के दिन होता है। और फिर अगले दिन विष्णु का वर्चस्व स्थापित हो जाता है, जिसे विजयदशमी कहते हैं, वो भी श्रवण नक्षत्र का ही है। और ये जो मूलाधार चक्र की बात है, ये मूलाधार चक्र की ही बात भागवत जी के वो चीरहरण लीला में है, जहाँ गोपांगनाएं नग्न स्नान कर रही थीं तो भगवान ने उनके वस्त्रों को छीन लिया था। ये कथा यहाँ पे कहना जरूरी है जिससे समझ में आए कि मूलाधार चक्र होता क्या है जी। वहाँ पर जब भगवान ने उनके वस्त्रों को छीन लिया और नग्न स्नान करती हुई गोपांगनाएं बाहर आईं, क्योंकि ऐसा प्रचलन रहा है पहले से, जैसे कोई व्यक्ति जब अपने प्राण त्याग देता है तो उसके अंगूठों को बांध देते थे, क्योंकि जो प्रेत है, जो सृष्टि में आत्मा और कुंडली तत्व के अलावा जो अनेक हे तत्व हैं, वो इस देह के गुप्तांग मार्ग से प्रवेश करके मूलाधार चक्र में स्थापित हो जाते हैं। और एक बार मूलाधार चक्र डिस्टर्ब हो गया तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहता। उसे ही पागलपन कहते हैं, उसे ही प्रेत बाधा कहते हैं, उसे ही अनेक अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ जीवन में आना कहते हैं। तो यहाँ पे जो बात आई वो सबसे बड़ी बात आई कि इस मूल नक्षत्र में षष्ठी के दिन भगवान के 9 दिनों में मूलाधार चक्र को बल प्रदान किया जाता है। और वहाँ देवियाँ नग्न स्नान कर रही थीं, तो भगवान उस मूलाधार चक्र की रक्षा के लिए ये संदेश देना चाह रहे थे कि कभी भी सृष्टि में कोई नग्न स्नान न करे और नग्न न भ्रमण करे, क्योंकि मूलाधार चक्र डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी यद्यपि ऐसा जरूरी नहीं है कि मूलाधार चक्र नग्न रहने से डिस्टर्ब ही हो जाए। यदि आप तपस्वी हैं और आपका तप ऊंचा है तो वो तप भी आपकी रक्षा कर लेता है। तो ये जो पार्थिव शरीर की साधना की बात है वो असल में यही दर्शाता है कि कैसे किस तरह देवी जागृत होकर और मानव की रक्षा के लिए और जीवों की रक्षा के लिए एक दिन उसके सभी चक्रों को जागृत कर देती है। इसे ही पॉजिटिविटी कहते हैं, इसे ही डिप्रेशन से दूर होना कहते हैं, इसे ही आत्मश्लाघा और आत्महत्या की जो भावना आ जाती है, जब व्यक्ति मरने को आतुर हो जाता है और जैसे ही उसके चक्र जागृत होते हैं तो फिर वो दूसरों के जीवन बचाने की कार्य में लग जाता है। यही पार्थिव देवी पूजा का संकेत सृष्टि जगत के लिए है जी। महाराज श्री, आपके श्रीमुख से हमने बहुत सी कथाओं का रसपान किया है और जैसा कि आप श्रीमद् भागवत कथा भी करते हैं, तो नवरात्र और श्रीमद् भागवत कथा का आपस में क्या संबंध है, इसके बारे में जानना चाहूँगी जी। ये तो आपने मुख से छीनी हुई बात ले ली। श्रीमद् भागवत जी और देवी का तो संबंध है, इसके अलावा कुछ संबंध नहीं जी। कृष्ण को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय देवी साधना है। जिस दिन कृष्ण पैदा हुए और वसुदेव उसे लेकर गोकुल गए,
तो वहाँ पहले से योग माया लेटी हुई थी और वसुदेव ने योग माया को उठाया और कृष्ण को वहाँ सुला दिया था। देवी के मार्ग से, देवी के दर्शन से कृष्ण प्राप्त होते हैं। और वही कृष्ण जब या देवी सर्वभूतेषु विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, उस धरती को चाट रहे हैं गोविंद, और जैसे ही उस माटी को, ब्रज माटी को चाटा और मैया ने कहा मुख खोल, तो जैसे ही भगवान ने मुख खोला तो वहां देखा कि पूरी सृष्टि का रहस्य उनके मुख में है, यानी कि वो देवी उनके सारे रहस्य को रिप्रेजेंट करती है। और यही नहीं, गोपांगनाओं ने जब भगवान से विवाह करने की और भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जताई तो उन्होंने कात्यायनी की पूजा की थी। ये श्रीमद् भागवत जी में है, और वो कात्यायनी का मंदिर आज वृंदावन में स्थित है, और जहाँ ये पूजा की गई थी वो स्थल भी ब्रज में अपनी जगह स्थित है। और यही नहीं, यहाँ से आगे जब द्वारिका में ठाकुर जी चले गए थे भागवत जी के अंदर, तो द्वारिका में जब जाम्बान से भगवान जी का युद्ध हुआ, जिस युद्ध के परिणाम स्वरूप जाम्बती से भगवान का विवाह हुआ था, तो वो युद्ध 22 दिन चला था और यादवों में खलबली मच गई थी कि ठाकुर जी कहाँ चले गए, कृष्ण कहाँ चले गए, उन्हें कैसे प्राप्त किया जाए। तो उस समय उन्होंने दुर्गा की पूजा की थी यादवों ने कि कृष्ण का पता बताया जाए। और यही नहीं, जब रुक्मिणी ठाकुर जी से विवाह करने के लिए पत्र भेजा तो वहाँ ठाकुर जी ने अपना रथ देवी के मंदिर पर लगा दिया था, और रुक्मिणी पहले देवी साधना करने गई और फिर उसे कृष्ण मिले। देवी का सीधा सीधा संबंध कृष्ण प्राप्ति से है। 9 देवियों का संबंध, 9 देवियों की पूजा के पथ को पार करके ही अगला फल कृष्ण है। और ये जो है 3 लोक तालर तरणन सो तेरे आधीन, राधा तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारण तरण सो तेरे आधीन। यदि कृष्ण को प्राप्त करना है तो राधा को पकड़ना पड़ेगा, और राधा देवी है। यही हरिवंश संप्रदाय में जो हित शब्द आया है वो राधा है, कि राधा ही वो आपका हित करती है जिससे आप कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर स्वयं श्रीमद् भागवती कथा में तो ये कहूँगा कि देवी मुख से निकली हुई वाणी है, क्योंकि यही राधिका जी ने जिस तोते को कथा सुनाई थी वही तो सुखदेव है, जो शिव के वहाँ से फिर से कथा सुन देव वेद व्यास के यहाँ चले गए और फिर उन्होंने इस सुखताल में परीक्षित को कथा सुनाई थी। तो जो श्रीमद् भागवती कथा है वो तो देवी है, साक्षात देवी मुख से उत्पन्न है, और वही कृष्ण प्राप्ति में सहायक है। कलिकाल में ठाकुर जी स्वयं कह गए कि मैं तो इससे बंधा हूँ, यदि मुझे खोजना है तो भागवत जी को टटोलिएगा। और ये सीधा सीधा संबंध भगवान का और देवी का श्रीमद् भागवती जी से स्पष्ट होता है। महाराज श्री, नवरात्र के पावन ये 9 दिन साधकों के लिए, ऋषि मुनियों के लिए विशेष दिन होते हैं। माँ दुर्गा की वो आराधना करते हैं, माँ दुर्गा की वो पूजा करते हैं। लेकिन आजकल के व्यस्तता के युग में लोगों के पास समय नहीं है। माता से वो जुड़ना तो चाहते हैं लेकिन वो समय नहीं निकाल पाते नवरात्र के 9 दिनों में माँ की साधना करने के, माँ की आराधना करने के। तो वो लोग जो माता रानी से जुड़ना चाहते हैं लेकिन अपनी व्यस्तता के चलते नहीं जुड़ पाते, उन लोगों को आप क्या संदेश देंगे? सारे धर्म मिलकर नवरात्रि उस धर्म यात्रा का और धर्म की ज्ञान यात्रा का एक पड़ाव ही तो है। और ये जितने भी साधन बने हैं, रामायण जी, महाभारत जी, गीता जी, श्रीमद् भागवत कथा जी, दुर्गा सप्तशती जी, और अनेक अनेक स्तोत्र, अनेक अनेक पुराण, अनेक अनेक ब्राह्मण ग्रंथ, वेद, उपनिषद, संत वाणियाँ, ये सारी चीज़ें एक ही बात के लिए हैं कि मानव के कष्ट कैसे कम हों। जो इस मृत्यु लोक में आया है, जो सदैव दुखी है, व्यथित है, अतृप्त है, अल्पता में है, अभाव में है, उसको कैसे तृप्ति प्राप्त हो, उसको कैसे श्रेष्ठता प्राप्त हो, उसको कैसे ऊंचाई प्राप्त हो, और सबसे मोटी बात, उसे कैसे स्वतंत्रता प्राप्त हो। मानव यहाँ आके एक बंधन महसूस करता है, एक घुटन महसूस करता है। धर्म का पहली कोई बड़ी उपलब्धि है, कोई ऊंची बात
जो धर्म मानव को और इस जीव को और सभी जीव जंतुओं को और इस जैव जगत को देना चाहता है वो स्वतंत्रता है। यदि आपको कोई नियम जड़ बना रहा है, यदि आपको कोई उपदेश बंधन प्रदान कर रहा है, यदि आप अपने आप को दोषी मान रहे हैं या कि दोषी नहीं मान रहे हैं, यदि आप किसी भी प्रकार से अपने आप को कुछ मान रहे हैं, ये बंधन है। और धर्म आपको इस बंधन से मुक्त करता है। और स्वतंत्रता में जितना सुख है उतना किसी चीज में सुख नहीं है। ये वो भी जानते हैं जो स्वतंत्र नहीं है, और जो स्वतंत्र हैं वो भी जानते हैं। कर्दम ऋषि को कपिल भगवान पैदा हुए, वहीं उसने कपिल के पालने में लेटे हुए की एक परिक्रमा की और वन को चली गई। जो ईश्वर प्राप्ति, आज बंधन इतनी तरीके से जकड़ गया मानव के साथ कि वो चाहे कुछ भी कर ले, रामायण जी, भागवत कथा जी, उपदेश दी, संत ऋषि मुनि महापुरुषों की वाणियां, जो कुछ भी है वो सब पहले से मानव जानता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं सब जानता हूं, क्या सुनूं, क्या समझूं, ये तो सब पहले से मेरे अंदर है। और है भी वास्तव में। कुछ उसके लिए नया नहीं हो सकता है शब्दों में नए तरीके से बात कही जाए, लेकिन कोई भी उपदेश ऐसा नहीं हो सकता जो मानव के लिए एकदम नया हो, क्योंकि हम सब ब्रह्मा के वंशज हैं और वेद ब्रह्मा के साथ ही आए थे, और वहीं भगवान विष्णु ने चतुश्लोकी भागवत उन्हें दे दी थी। तो अगर हम वही डीएनए हैं और वहीं से चले आ रहे हैं, तो वो सारा ज्ञान कहीं ना कहीं हमारे अंदर छुपा ही हुआ है ऑलरेडी। केवल उसे झाड़ने पहुंचने की और बाहर निकालने की बात है। तो धर्म का पहला कोई सोपान है वो स्वतंत्रता है। और स्वतंत्रता किसी भी तत्व में हो सकती है। निद्रा से बड़ी स्वतंत्रता किसी में नहीं जी। जब मानव सोता है तो ना उस समय उसे भय होता है, ना कोई इच्छा होती है, ना आसक्ति होती है। ऊपर चलता हुआ पंखा उसके ऊपर गिर जाए तो वो गिरने से पहले पसीने नहीं निकालता है शरीर के, गिर जाए मैं सो रहा हूँ। क्योंकि सोने में जो स्वतंत्रता है, जो ऊंचाई है, इसीलिए ब्रह्मा ने विष्णु की निद्रा की साधना की थी। सबसे पहली साधना इस सृष्टि की है जो ब्रह्मा ने विष्णु की विष्णु शयन में थे, उस निद्रा की साधना की, कि निद्रा सबसे बड़ा स्वतंत्रता का सोपान है। और ये जो 9 देवी की कथा है, यहां पर जो महिषासुर मर्दनी देवी है उसमें रक्त का दोष नहीं है। उसके ऊपर रक्त कहीं भी गिरता है तो रक्त अपना प्रभाव नहीं डाल पाता। और रक्त का अहंकार हम सब में है कि हम किस पिता की संतान हैं, किस गोत्र से हैं, किस वर्ण से हैं, किस ऊंचाई से हैं, क्या हमारा अध्ययन है, किस जाति से हैं। ये सब रक्त संबंध हैं। और जिसके पास रक्त का दोष नहीं है, रक्त का अहंकार नहीं है, ये सबसे पहली शिक्षा है स्वतंत्रता की, कि महिषासुर को वही मार पाएगा जिसमें रक्त दोष नहीं है, जिसके अंदर रक्त की कोई अहंकार नहीं है। जो निशुंभ है वो जाति है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। जिसमें जाति का अहंकार नहीं, जिसमें अपने होने का अहंकार नहीं, वो निशुंभ को मार पाएगा। और जो शुंभ है, जिसको शुंभ को जो मारा है, वो शुंभ लज्जा है। कई बड़े लोगों को इस बात का अहंकार होता है कि हम तो बड़े खानदानी हैं, हमारे यहाँ ये नियम है, ये हमारा तिलक है, ये हमारा पुरुषार्थ है, ये हमारा गोत्र है, ये हमारा संप्रदाय है, ये मेरी रचना, मेरा ज्ञान, मेरी सुंदरता, मेरी चुबक, मेरी चितवन, मेरी ग्रंथ। कहीं भी जो आप में एक ऊंचाई का भाव है, भाई लज्जा है। जो व्यक्ति अपने आप को ऊंचा मानता है फिर वो बड़ा व्यवस्थित होकर चलता है। वो स्वतंत्रता से बैठता भी नहीं है, स्वतंत्रता से उठता भी नहीं है, हर जगह बड़ा बनावटीपन में वो रहेगा। ये जो लज्जा है, यही शुंभ है। जिसमें लज्जा का भाव नहीं है वही उस असुर को मार पाएगा। और इसी का संकेत चीरहरण का जो कथा है, वहाँ पे ये भी भाव है कि गोपांगनाओं को अपने तप का बड़ा अहंकार था, बड़ी ऊंचाई का भाव था। कई सुधीर संतों ने इस पर चर्चा की है कि उस लज्जा को निकालने के लिए भगवान ने उनके वस्त्र चुरा लिए, कि वस्त्रहीन चला आ, कि तेरी लज्जा का जो भाव है, तेरे अंदर जो लज्जा का अहंकार है कि मैं बहुत ऊंचा हूँ,
मैं सबसे बड़ा हूँ, वो लज्जा का अहंकार भी खत्म हो जाए। अब कुछ लोग कहेंगे महाराज ये तो आपने बड़ा अच्छा अहंकार मिटाने का अर्थ बताया कि वस्त्र ना पहनो, लेकिन फिर वो जैन धर्म के ऋषि मुनि बावरे तो नहीं है, वो इतने भी भोले नहीं हैं कि वस्त्र उतार के घूम रहे हैं, क्योंकि यही अहंकार को मिटाने की सबसे ऊंची औषधि है, जो श्रीमद् भागवत कथा के चिरहरण लीला से सीधी सीधी संबंध है। तो आज जो नवरात्रि है और इसका आज के जो मानव हैं जो किसी तरह गुरु सन्निधि से भटक गए हैं, गुरु बहुत हैं, शिष्य भी बहुत हैं, लेकिन गुरु और शिष्य का जो भावात्मक संबंध है वो कहीं भुरभुरा होकर बीच में से टूट गया है। अब कहने को गुरु बहुत है, कहने को शिष्य भी बहुत हैं, लेकिन उनका जो आत्मीयता का संबंध था वो धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है। तो जो गुरुहीन जो अनेक अनेक लोग हैं, और मैं उन्हीं की क्यों बात करूं, जो भी संसार के जितने भी जीव जगत के आत्म तत्व ईश्वर के अंश यहाँ जो रह रहे हैं, उनकी जो सबसे बड़ी बात है कि वो परतंत्रता में हैं, बंधन में हैं। तो भागवत ये जो नवरात्रि की जो पावन बेला है, ये एकमात्र सीख आपको देती है कि आप अपने शत्रुओं को, अपने बंधनों को, अपनी कठिनाइयों को केवल स्वतंत्र होकर ही जीत सकते हैं। और कोई विधि नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई सूत्र नहीं है, सारी चीज़ें आपको स्वतंत्रता तक लेके जा रही हैं। और जब आप स्वतंत्र हो जाते हैं, अबोध हो जाते हैं, वही जीवन मुक्ति है, वही स्वतंत्रता है, और वही शारदीय नवरात्रों का फल है, और वो धैर्य से चखना पड़ेगा। और आज के जो लोग ऑफिसों में बैठे हैं, उन्हें अपने कार्यभार से देवियों की पूजा पाठ का समय नहीं मिल पा रहा है, या अज्ञानता के कारण कर नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए मेरा एक ही तत्व है कि राम की तरह वो देवी जी को समर्पित हों। जैसे वो अपनी आँख निकाल के वो चढ़ाने लग गए थे तो उन्हें विजयदशमी का फल मिला था, उस तरह देवी को समर्पित हों। कोई ज़रूरत नहीं है घंट पखावज फूल मंत्र इत्यादि की, भाव सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है। और अपने आप को स्वतंत्रता दें, किसी से हीनता ना माने, किसी से गिरे हुए ना माने, कहीं बंधन ना माने। यदि आप नवरात्रि के इस पावन बेला में किसी तरह अपने अंदर स्वतंत्रता प्रकट कर पाए तो देवी आपसे प्रसन्न हो जाएगी। महाराज जी, बहुत ही सुंदर ज्ञान आपने हमें और हमारे दर्शकों को दिया। लेकिन अंत में मैं जाते जाते चाहूँगी कि आप नवरात्र के ये 9 दिन, माँ दुर्गा के 9 रूप, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा क्या शिक्षा देती है। 9 दिनों में जो देवी के प्रासादिक अंश हैं, और इसमें अलग अलग जो 9 देवियां हैं वो एक एक दोष से विहीन हैं, और वो अपने गुणों की शिक्षा देती हैं। जो सती श्रीमद् भागवत जी की कथा में जो पहला जो सोपान था, जो दक्ष की कथा आती है, जहाँ सती हवन कुंड में भगवान के अपमान को सहन न कर पाई, भगवान शिव के अपमान को, और वहाँ हवन कुंड में प्रवाहित हो गई और वहाँ स्वयं को शांत कर दिया। वही शैलपुत्री बन के आई जी। पहले दिन, तो वो आपको उच्चता की शिक्षा देती है। इसी तरह जो 9 देवियां हैं वो अपने आप में एक एक शिक्षा को लेके आई हैं, और वो बड़ी गूढ़ हैं, बड़ी श्रेष्ठ शिक्षाएं हैं। यद्यपि उसके लिए चिंतन मनन और अभ्यास की भी आवश्यकता है, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग भी है और ये भक्ति मार्ग भी है और ये योग मार्ग भी है। यदि सबसे पहली जो शर्त बताई गई है देवी पूजा में, वो ये है कि जब आप पूजा करें तो आप में किसी तरीके का प्रमाद ना आए, आप में कोई आलस्य ना आए। जो काली का अवतार है वो वीर्य से मुक्त है, उसके अंदर कोई काम नहीं है, किसी कोई द्वेष नहीं है, और वो सबसे ज़्यादा फलवती है। लेकिन वहाँ आपको अपना एक निर्दोष मन लेके जाना पड़ेगा। जो दुर्गा की स्थिति है वो शक्ति है और वो सभी प्रकार के फल देने में सक्षम है, लेकिन वहाँ आपको कल्याण की कामना से लेके जाना पड़ेगा। जैसे आज जब भी कोई यज्ञ किया जाए तो उसमें 3 चीज़ें आवश्यक होती हैं: शुद्ध धन, शुद्ध ब्राह्मण और शुद्ध संकल्प। ब्राह्मण से मतलब है करने वाला।
अब जो शुद्ध संकल्प है, यदि आप सोच रहे हैं कि मेरा उद्योग चल जाए, मेरा व्यापार चल जाए, मेरी फैक्ट्री चल जाए, तो ये शुद्ध संकल्प नहीं है, क्योंकि ये बंधन से बांधा आपने, अपने लिए मांगा, सृष्टि के लिए नहीं मांगा। तो शुद्ध संकल्प यानी सृष्टि कल्याण का संकल्प, जैसे भागवत जी के महात्म के समय सूत और शौनक, वो 88,000 ऋषि मुनि महापुरुष सृष्टि के कल्याण के लिए वो यज्ञ कर रहे हैं, तो वहाँ भगवान चले आए, कल्याण चला आया। तो दुर्गा सिद्धि के लिए सृष्टि कल्याण का भाव होना चाहिए। और विजयदशमी में जब भगवान, यद्यपि रावण ने सीता का हरण किया था, तो एक सीधा सीधा कारण तो बन रहा था रावण के लिए, लेकिन वहाँ भगवान का उद्देश्य रावण का दंड देना केवल इतना ही भर नहीं था कि वो सीता जी का हरण किया है। उनका उद्देश्य ये भी था कि जो सृष्टि में अनेक अनेक जगह वैष्णवों को जो त्रास हो रहा है, वनचर जलचर सहचरों को, ऋषि मुनि महापुरुषों को जो रावण के भय के कारण आतंकित हैं, उन सबको भी मुक्ति प्रदान करी जाए और उस अहंकार को भी कुचला जाए। जो रावण के 10 मुख थे, 10 में से 9 मुख में अहंकार था और एक मुख में एक भक्त भी था। और ये यहाँ पे बड़ी सुंदर बात है कि जब भगवान ने रावण को मोक्ष प्रदान कर दिया लंका के युद्ध में, और उसके बाद जब वो अयोध्या आ गए थे और अयोध्या जब रहने लगे थे, ये नवरात्रि के से संबंधित ही बात है कि कैसे हर देवी की उच्चता को आप अंगीकार कर सकते हैं। उसका सूत्र यहाँ राम से निकल के आ रहा है कि राम भगवान जब रावण के युद्ध के बाद और अयोध्या के राजा बन गए, तो एक दिन उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, हिमालय पे जाना चाहता हूँ। तो लक्ष्मण ने पूछा कि आप हिमालय पे क्यों जाना चाहते हैं? तो उसने कहा, मैं इसलिए हिमालय पे जाना चाहता हूँ कि मैंने रावण का वध किया है और उस जो मुझसे अपराध हुआ है, उस अपराध से मुक्ति के लिए मैं ये प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तो लक्ष्मण बड़े आश्चर्यचकित हुए कि रावण को तो मरना ही चाहिए था, वो तो हे था, उसकी निंदा होनी चाहिए, वो माता सीता को छल से ले गया, इतने ऋषि मुनि महापुरुषों को त्रास दिया। तो वहाँ भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि यद्यपि तुम ठीक कह रहे हो कि वो दंड का अधिकारी था, लेकिन उसके 10 मुख हैं, 10 में से 9 मुख में वो दंड का अधिकारी है, उनमें असुर निवास करते हैं, अहंकार निवास करता है, लेकिन एक मुख भक्त का भी है, वो भक्त भी है और मुझे उसका प्रायश्चित करना है। तो यहाँ जो राम की ये जो बात है कि राम के जीवन में अनेक अनेक संकट आए, रावण भी आया और अनेक त्रास आए, कैकेयी माता का वर भी आया, अनेक चुनौतीपूर्ण स्थितियां आईं, लेकिन भगवान राम ने उन स्थितियों से वीरता और पराक्रम के साथ जूझे, लेकिन किसी भी स्थिति का प्रभाव अपने ऊपर नहीं होने दिया। जैसे हमसे अगर कोई ढंग से नहीं बोलता है तो हम गांठ मार लेते हैं, अच्छा ठीक, मुझसे ढंग से नहीं बोला, मैं बदला लूँगा जी। कभी घर में कोई आपसे ऊंचा नीचा बोल दे तो आप बहुत दिनों तक जो है उसे भूलते नहीं है, कहते हैं मौका आने दे, बताऊंगा। यानी कि आप उस घटना से प्रभावित हो गए और आपने बंधन बना लिया अपने ऊपर कि मैं बदला लूँगा, लेकिन राम ने ऐसा कोई बंधन नहीं बनाया था। इसे ही जीवन मुक्ति कहते हैं कि आप रहते हैं लेकिन किसी से बंधते नहीं, न प्रेम से, न द्वेष से, न अहंकार से, न आदर से, सब उसी को समर्पित जिसने मुझे बनाया। इस नवरात्रि में जो 9 देवियां हैं, हर देवी से आपको जीवन मुक्ति की शिक्षा मिलती है। और यद्यपि वो मनोकामना सिद्धिदात्री भी हैं, क्योंकि जब सती को लेकर भगवान शिव तांडव कर रहे थे तो वहीं उनके शरीर के विष्णु ने अनेक टुकड़े कर दिए थे, भगवान विष्णु ने, और वो टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वो सभी देवी पीठ बन गईं। और वहीं शिव ने ये वरदान दिया था कि यहाँ आकर जीव जो भी मनोकामना मानेगा, यही भगवान की माया है। एक तरफ वो आपसे मोक्ष की और बंधन मुक्ति की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि तुम यहाँ अपनी मनोकामना मांगो, क्योंकि भगवान चाहते हैं तुम स्वतंत्र रहो। वो क्यों ये कहें कि तुम मोक्ष लो और इधर आओ मेरे पास ना,
उनका कहना भैया दोनों ऑप्शन है आपके पास, आप मर्जी आए जो अंगीकार कर लीजिए। तो नवरात्रि की जो बेला है वो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो, कुंडलिनी और सभी चक्रों को पुनर्जागृत करने की बेला है और ईश्वर को समर्पित होने की, थोड़ी प्रसन्नता जीवन में लाई जाए, सभी प्रकार के द्वेषों को त्यागा जाए, थोड़ा हृदय को मलिनता से बाहर ला के हल्का किया जाए और उस श्रेष्ठता का वर्ण किया जाए जो हमारे अंदर ही है, जिसके लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। यही संदेश सभी के लिए 9 देवियों के पूजन विधान का मिलता है। जी, तो महाराज श्री आप स्टूडियो में आए, हमारे बहुत सारे दर्शक, उनका मार्गदर्शन किया, अपना आशीर्वचन आपने दिया, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के बेहद विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।